बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। आइए अपने उन्वान के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सर फरमाइएगा, ये हमज़ात क्या होता है? ये अक्सर हम वर्ड सुनने में आता है कि ज़ात का एक हमज़ात भी होता है जो पैरेलल चल रहा होता है। अक्सर आमिलों में ये सुनने में आता है कि हमज़ात को काबू कर लिया तो वो कोई भी काम आपसे करवा सकते हैं। नेगेटिव ही सुनने में आता है इसके बारे में, तो इसके बारे में इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये लोगों के लिए, और हम भी सुनते हुए आए हमेशा से कि एक हमज़ात होता है। बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी का बहुत मेजॉरिटी लेना देना जो है वो आमिलियत से है, और हम पहले भी बारह कह चुके हैं, आमिलियत सूफ़ीज़म का हिस्सा नहीं है। और हमारे माशरे में बड़ा कॉमन उसको रेफ़र किया जाता है कि जो आमिल हज़रात उनको सूफ़ी समझा जाता है या अल्लाह वाला समझा जाता है। आमलियत का मतलब पहले तो बुनियादी उसकी तारीफ समझ लें। आमलियत का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी इंसान जो किसी भी अमल को इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हो कि उस पर मास्टरी हासिल कर चुका हो, उस पर फ़ौक़ियत सबकत हासिल कर चुका हो, उसके लिए बहुत आसान हो गया वो। मिसाल है, आप चाय बनाते हैं तो आपने ज़िंदगी में इतने सालों चाय बनाई और रोज़ सुबह शाम हर वक्त चाय बनाते रहे, इतनी प्रैक्टिस चाय की आपने बनाने की, इतनी दफ़ा चाय बनाई कि अब आपकी आँखें बंद कर दें तब भी आप चाय बना देंगे और हर बारीक से बारीक उसकी डिटेलिंग को पकड़ लेंगे। तो आप क्या कहलाएंगे? आप चाय बनाने के आमिल कहलाएंगे। ठीक है। तो कोई भी अमल आप रिपीटेटिवली करो तो आमिल हजरात क्या होते हैं, उनको ये इतना शऊर नहीं होता कि कुरान के अल्फाज की जो पावर है, एनर्जी है और उसके जो इम्पोर्टेंस है और क्यों उस निज़ाम कायनात में कहाँ फिट इन होते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने उन अल्फाजों को इतनी दफ़ा रिपीट किया होता है और उसका विर्द किया होता है कि उसके मवक्किलात या उसकी एनर्जी उनके ताबे किसी हद तक आ जाती है और जो उससे वो अपने काम लेते हैं। तो ये तो रहा आमद। अब हमें ये भी, हमारी बात सुन के बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जी आपने कैसी बात कही कि बहुत सारे आमिल तो उनको पता होता है कि किस अल्फाज लफ्ज़ की कितनी एनर्जी है, और वो जो एनर्जी के पैटर्न्स बनाए हुए हैं और जो कवानीन उन्होंने सुने और समझे हैं, वो सुने और समझे ही हैं, किसी कानून को टेस्ट नहीं किया। और क्योंकि उस कवानीन को सुन के उन्होंने बिलीव कर लिया तो उनकी नज़र में वही हकीकत है कि जी जिन्नात कितने कबीले होते हैं, जिन्नात की कितनी एनर्जी होती है, इस नाम के जिन्नात होते हैं, इस नाम के मवक्किल हो गए। ये हम इस में से किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हकीकतों का आला मयार नहीं, और इसमें से बहुत कुछ जो है वो अज्यूम्ड हकीकत है, यानी कि हकीकत मुगालता है, हकीकत हकीकी नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये बात रही। अब ये हमज़ात क्या चीज़ है? इसी जो आमलियात या का जो दुनिया है, सो कॉल्ड एक बड़ा तबका हमारा इसका फॉलोअर है और इसको नज़र आता है, इसको प्रेस करता हुआ और प्रैक्टिस करता हुआ। इस पूरे प्रोसेस और इस सो कॉल्ड आमलियात के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है हमज़ात का। कहते हैं कि जी हमज़ात आपके साथ होता है, एक आपकी ज़ात का एक पैरेलल मिरर होता है जिसको आप हमज़ात कह रहे हैं। वो बड़ा पावरफुल होता है हर इंसान के अंदर। अगर आप उसको काबू कर लें तो आप उससे बहुत सारे काम करवा सकते हैं, आप किसी पे भी असर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर आपका हमज़ात कोई और काबू कर ले तो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो जिस तरह लोग विर्द करके मवक्किल भी बनाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमज़ात जो होता है आपका अपना ज़ाती मवक्किल होता है, आपकी ज़ात का मवक्किल होता है। एक पैरेलल मिरर इमेज होता है एनर्जी का, रूह की एक लेयर होती है जो बिल्कुल आप जैसा इमेज दिखता है। तो आपने क्या किया, उस लेयर को, उस पैरेलल मिरर इमेज को, उस एनर्जी को अपने अंदर से काबू कर लिया और उससे फिर आप उस एनर्जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो काम करवाना चाहें करवा सकते। तो ये तो रहा हमज़ात। टेक्निकली स्पीकिंग ये मवक्किल की कैपेबिलिटीज़ रखता है बस, लेकिन थोड़ा फ़र्क इतना होता है कि कोई एक क्रिएटेड मवक्किल या अल्लाह का बनाया हुआ मवक्किल और आपका हमज़ात होंगे तीनों मवक्किल, लेकिन बनावट में फ़र्क है, एनर्जी में फ़र्क है और बिहेवियर पैटर्न में इसलिए फ़र्क है क्योंकि उनकी डायमेंशन अलग अलग है, परसेप्शन डायमेंशन अलग अलग हैं। आपका हमज़ात जो मवक्किल है उसका ताल्लुक़ आपसे है। अब इसमें 100 कहानियाँ हमने भी सुनी बचपन से और देखा है लोगों को बोलते हुए और बिलीव करते हुए कि हमज़ात ये कर देगा, हमज़ात वो कर देगा, हमज़ात ये कर देगा। ठीक है, ये उनका माइंडसेट है, लोगों का ख़्याल है और उस पर लोग बिलीव करते हुए नज़र आते हैं। हम किसी के बिलीफ को ठेस पहुँचाने नहीं बैठे, हम हकीकत बयान करते हैं। तो अब क्या हमज़ात को काबू करना बहुत अच्छी चीज़ है? क्या करना चाहिए?
نظام کائنات کو دیکھتے ہوئے اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو روحانی حقیقت ہے، ان تینوں کی روشنی میں اپنے ہمزاد کو قابو کرنا انتہائی کوئی نفسانی سوچ کا حامل انسانی کرتا ہے، انتہائی جو ہے دنیا پرست انسان، کیونکہ وہ اپنے ہمزاد کو اس لیے قابو کرنا چاہے گا کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کر سکے، چاہے دوسروں پہ اثر انداز ہو کے یا اپنے ذات کے لیے۔ تو کیا ہمزاد قابو کرنا ہی نہیں چاہیے؟ ہوتا نہیں ہے۔ ہمزاد قابو کرنا ڈیلیبریٹلی ایک الگ پروسیس ہے، اور جب آپ اللہ کے حضور چلتے ہو، رب کی طرف چلتے ہو، یعنی کہ اس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں یا روحانیت کا پروسیس کہتے ہیں، جب اس کی طرف چلتے ہو تو جب آپ اپنے وجود کی حقیقتیں سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی ذات کا وجود، اپنے ہمزاد کو، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا تابع آئے گی آپ کی نفس کی درجوں میں؟ ہمزاد۔ تو کس اللہ کی طرف چلنا اور اس پروسیس میں چیزوں کا تزکیہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کو پکڑنا تاکہ میں اپنے مفادات حاصل کر سکوں، اس کو تزکیہ نہیں کہتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو میجورٹی لوگ یہ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہم سنتے دیکھتے ہیں، ان کو سنتا ہوا پاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمزاد قابو کرے تاکہ ہم اپنے فائدے، اپنے معاملات نفسانی وہ پورے کر سکیں۔ تو ہمزاد قابو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمزاد کوئی اچھی چیز ان دا سینس نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو اپروچ کس طرح کر رہے ہیں۔ ہمزاد خود ہی قابو ہو جاتا ہے یا تزکیہ ہو جاتا ہے اور آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، تو آپ کو احساس، اس کا ادراک ہو جاتا ہے اگر آپ کی نیت پاک ہو اور آپ قرب الہی کی طرف چل رہے ہو۔ پھر وہ ارریلیونٹ چیز ہو جائے گی۔ وہ اتنی ہی چھوٹی سی چیز ہے کہ میں گھر سے نکلا اور آپ سے ملنے کے لیے چلا، اور آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے چلا، تو گھر سے جب باہر نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے چلتا ہوں، تو اس پروسیس میں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے چلتا ہوں تو میں ہوں تو چلتا ہوں نا۔ تو آپ کو یہ احساس تو رہتا ہے میں ہوں، تو اتنا سا احساس ہے یہ اللہ کی طرف چلنے میں۔ ہمزاد بہت ہی بنیادی بیسک چیز ہے۔ ہاں، اگر نفسانی لوگ ہیں ان کے لیے سب سے پاورفل چیز غالباً یہ نظر آئے گی، ان کے نفس کا بہت بڑا انفلوئنسر ہے ہمزاد۔ تو اللہ سب کو توفیق دے کہ اس گمراہی سے بچیں، اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ تعلق باللہ قائم کرنے کو، اللہ سے تعلق قائم کرنے کو ہونا چاہیے۔ اور تعلق کس طرح قائم کرے اللہ سے؟ دین پر چل، کیونکہ بہترین جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور بہترین تو چھوڑیے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ دین اللہ کے بھیجے ہوئے تمام، میں دین سے میری یہاں مراد تمام ادیان اس میں شامل ہیں، شروع سے لے کر آخر تک جتنے دین اللہ نے بھیجے وہ سب ایک پروسیس کا حصہ ہے، کیومولیٹو افیکٹ ہے۔ ہر اسلام سے پہلے آنے والا ہر دین جو ہے وہ اسلام اس کے حصہ ہی ہے، اسلام اس میں شامل ہوتا چلا گیا۔ تو میں اس کو ایک دین کہوں گا۔ اللہ نے ہمیں 15 دین نہیں بھیجے الگ الگ آپشن کی، یہ آپشن اس ڈائمینشن سے نہیں تو اس ڈائمینشن سے چلے جائیں۔ تو دین پہ چل کے ہی ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور اس پروسیس میں ہمزاد کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی میں نے عرض کیا کہ وہ وجود کا حصہ ہے اور آپ کو فوراً اس کا تزکیہ اور ادراک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔